हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हैं और एल्डिहाइड और कीटोनों के विभेद की हमने विधियाँ पढ़ी थी कि एल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक के साथ सिल्वर मिरर बनाता है जबकि कीटोन कोई अभिक्रिया नहीं करता है। उसी प्रकार फैलिंग विलयन क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ लाल भूरा अवक्षेप देता है जबकि कीटोन कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शनें हैं और अक्सर पूछी जाएंगी। आज हम बात करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन अमोनिया के साथ कैसे क्रिया करते हैं। तो एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर NH3 से संयुक्त हो जाते हैं, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के अलावा सभी से जुड़ जाती हैं हम। तो यहाँ पे जब 6 मॉलिक्यूल ले रखे हमने फॉर्मल्डिहाइड के और इसको 4 मोल ऑफ अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है यूरोट्रोपिन, जिसे बोलते हैं हम हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन। टेट्रा मीन्स 4, CH2 का होल 6 N4 हेक्सा मैथिलीन और टेट्रा एमीन। टेट्रा अमीन मतलब ये टर्सरी अमीन है। प्राइमरी अमीन CH3NH2 होगा, टर्सरी अमीन आपका होगा NH पे जुड़े होंगे CH और टर्सरी अमीन में आपका केवल N होगा। इस प्रकार से इसको हम यूरोट्रोपिन बोलते हैं। उसी प्रकार CH3CHO एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल के साथ अमोनिया क्या बनाती है? एसिटल्डिहाइड अमीन बनाएगी। अमोनिया लिखा है, अमीन बनाएगी IUPAC में, एसिटल्डिहाइड अमीन। उसी प्रकार एसीटोन जब पुनः इसके साथ अभिक्रिया करता है COCH3 CH2COCH3H यानी कि CH3COCH3 और HNH2 यानी कि अमोनिया नीचे जोड़ा है हमने, तो यहाँ से H2 निकल जाती है और यहाँ पे बनेगा डाई एसीटोन अमीन। आगे बात करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड असामान्य व्यवहार क्यों दिखाता है? तो अमोनिया से प्रतिक्रिया एसिटाल्डिहाइड एक योगफल एसिटाल्डिहाइड अमोनिया बनाता है, जैसे हमने देखा अभिक्रिया में। जबकि हम देख पा रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड यूरोट्रोपिन बना रहा है, परंतु फॉर्मल्डिहाइड हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूरोट्रोपिन बनाते हैं, यूरोट्रोपिन बनाता है। जबकि CH3CHO एसिटल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करने पर क्या बना रहा है? एसिटल्डिहाइड अमोनिया बना रहा है। वो अमीन बनाता है, ये क्या बना रहा है? एसिटल्डिहाइड अमोनिया, CH3CHOH NH2, जो हमने इस पर नेक्स्ट अभिक्रिया में भी बात की है। नेक्स्ट है उसी प्रकार 6 ये वाली अभिक्रिया जो है कि कैसे उसने हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाया, इससे पूर्व भी पढ़ चुके हैं हम। 4NH3 के साथ क्या बनाता है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में क्या एबनॉर्मल बिहेवियर है कि फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड अमोनिया बना रहा है, जबकि फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बना रहा है, जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं। स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनर पूछते हैं यूरोट्रोपिन क्या है, तो आप बोलेंगे हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जो फॉर्मल्डिहाइड का एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। उसी प्रकार फॉर्मेलिन क्या है? तो फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहा जाता है। सांद्र KOH से प्रतिक्रिया एसिटल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन द्वारा, एल्डोल कंडेंसेशन हमने पढ़ा था कि 2 मोल प्राप्त होंगे एल्डिहाइडों के, एल्डिहाइड और अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो द्वारा एक गहरे रंग का रेजिन बनाता है, परंतु फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है, जिसमें मैथिल अल्कोहल और पोटेशियम फॉर्मेट बनते हैं। तो ये है आपका 2PHCHO यानी कि बेंजल्डिहाइड के साथ NaOH और PHCH2OH यानी कि एक प्रकार का फेनिल अल्कोहल बना रहा है, और यहाँ क्या दे रहा है? अम्ल दे रहा है, फेनिल एसिड, सोडियम बेंजोएट के एसिड दे रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार वही फॉर्मल्डिहाइड KOH के साथ क्या बना रहा है? अम्ल बना रहा है और पोटेशियम के साल्ट दे रहा है, एक कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं इसको। उसी प्रकार क्लोरीन से प्रतिक्रिया डाइक्लोरीन से एसिटल्डिहाइड से क्लोरल बनता है, परंतु फॉर्मल्डिहाइड की ऐसी क्रिया नहीं होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड या अन्य एल्डिहाइडों के बीच उसके फॉर्मल्डिहाइड के एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज। तो एसिटल्डिहाइड
3 मॉलिक्यूल ऑफ डाइक्लोरीन के साथ क्या बनाता है, क्लोरल CCl3CHO, और 3HCl अलग हो जाएगा। जैसे हमने क्लास 11th में आपको पता होगा DDT पढ़ा था, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, ट्राइक्लोरो एल्डिहाइड, मतलब कि एल्डिहाइड है इसमें, और क्या बनाएगा, एथेन, ट्राइक्लोरो एथेन एल्डिहाइड, इस प्रकार से। नेक्स्ट है आयोडीन और NaOH के साथ प्रतिक्रिया, एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल CCl3CHO बनता है, परंतु फॉर्मेल्डिहाइड कोई अभिक्रिया नहीं देता है। तो 3CH3CHO 3I2, तो यहाँ पे क्या बना रहा है, CI3CHO प्लस 3HI आइडोफॉर्म। उसी प्रकार ये CI3CHO जो क्लोरल प्राप्त हुआ है आइडोफॉर्म वाला एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल, CCl3CHO अगर 3Cl2 लेते हैं तो वही सेम अभिक्रिया हो रही है। आयोडीन लेने पर CI3CHO बना, NaOH के साथ इसने क्या दे दिया, आइडोफॉर्म, और CCl3CHO लेते तो क्या देता है, क्लोरोफॉर्म देता, CHCl3 देता, और सोडियम के साल्ट प्राप्त होते हैं। फिनॉल से अभिक्रिया, एसिटाल्डिहाइड की कोई अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ शुष्क अमोनिया की उपस्थिति में बेकेलाइट बनता है। जो मैंने आपको बताया था कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाते हैं, बेकेलाइट बनाते हैं। और बेकेलाइट एक ऐसा प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, और जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, पॉलीमर वाले चैप्टर में है आपका। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड बेकेलाइट बनाते हैं, जबकि एसिटाल्डिहाइड कोई अभिक्रिया नहीं करती है। उसी प्रकार ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक की प्रतिक्रिया से फॉर्मेल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल बनाते हैं, जबकि अन्य एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। ये हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। प्रकीर्णन अभिक्रिया, बेंजल्डिहाइड को जब एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ गर्म करते हैं तो अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, एक असंतृप्त अम्ल बनता है। बेंजल्डिहाइड है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इन प्रेजेंस ऑफ साल्ट 180 डिग्री सेल्सियस, तो PHCH डबल बॉन्ड CHCOOH, इसको बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। तो प्रकीर्णन अभिक्रिया में सिनेमिक अम्ल बनता है, जैसे कोल्बे और रिमर्टिवन अभिक्रिया में सैलिसिलिक अम्ल और सैल्डिहाइड बनते हैं, उसी प्रकार प्रकीर्णन अभिक्रिया और क्लेशन अभिक्रिया में सिनेमिक अम्ल और सिनेमैल्डिहाइड बनते हैं। तो क्लेशन अभिक्रिया है, NaOH की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड असंतृप्त एल्डिहाइड बनाते हैं, जिसे हम सिनेमैल्डिहाइड बोलते हैं। तो PHCHO CH3CHO, PH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH इसके साथ जुड़ जाता है, और ये CHO यहाँ पर ये CH3 टूटेगा तो CH और H के रूप में टूटेगा, तो PHCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसे बोलते हैं हम सिनेमैल्डिहाइड। उसी प्रकार एसीटोनों के साथ क्या देता है, ये बेंजन एसीटोन देता है। कौन, क्लेशन अभिक्रिया। नेक्स्ट है NaBH4 रिडक्शन, यानी कि सोडियम बोरॉन टेट्राहाइड्रेट अपचयन। तो NaBH4 केवल CHO और कीटोन यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन मूलक को अल्कोहल में रिडक्शन करता है, जबकि मूलक बाकी मूलक या डबल बॉन्ड अप्रभावित रहते हैं। अतः यह असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंडों को असंतृप्त अल्कोहल में बदलने का कार्य करता है, NaBH4 रिडक्शन। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।